ये जलता हुआ शहर यूक्रेन, सीरिया या अफगानिस्तान का नहीं है, बल्कि ये है यूरोप के सबसे विकसित देशों में से एक फ्रांस का। जी हां, फ्रांस का हर एक शहर और लगभग पूरा फ्रांस पिछले एक हफ्ते से इसी तरह जल रहा है। आप सोच रहे होंगे कि क्या प्रधानमंत्री मोदी के दोस्त और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन मुश्किल में हैं? तो इसका जवाब है हाँ। फ्रांस की जनता ही नहीं बल्कि पूरा विपक्ष और खुद फ्रांस की राष्ट्रपति की पार्टी भी उनके खिलाफ हो चुकी है। इतना ही नहीं, ब्रिटेन के किंग चार्ल्स का फ्रांस में एक दौरा भी शेड्यूल्ड था जिसे कैंसिल कर दिया गया है। इस पूरे उथल पुथल के पीछे का कारण एक बिल है जिसे फ्रांस की संसद में पास कराया गया है। इस बिल के पास होने के बाद फ्रांस में अब नौकरी से रिटायरमेंट की उम्र 62 साल से बढ़ाकर 64 साल कर दी गई है। फ्रांस के पुराने कानून के अनुसार रिटायरमेंट की उम्र 62 साल थी और पूरी पेंशन पाने के लिए कम से कम 42 साल काम करना अनिवार्य था। लेकिन अब नए कानून के अनुसार रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाकर 64 साल कर दी गई है, तो वहीं पेंशन पाने के लिए अब 43 साल काम करना अनिवार्य है। इस कानून का विरोध करने के पीछे लोगों का तर्क यह है कि लोगों की हेल्थ कंडीशन अब ऐसी नहीं रह गई है कि वो 64 साल की उम्र तक काम कर सकें और पेंशन प्राप्त करने के लिए 43 साल का सेवा काल पूरा कर सकें। उनके अनुसार सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग पेंशन लेने के लिए डिस्क्वालीफाई किए जा सकें ताकि सरकार को उन्हें पैसे न देने पड़े। आपको बता दूं कि यह प्रदर्शन ट्रेड यूनियन की तरफ से कॉल की गई है और सभी यूनियन सरकार के खिलाफ खड़े हो चुके हैं। तो वहीं दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि हमने कुछ भी गलत नहीं किया है। यूरोप के ज्यादातर देशों में रिटायरमेंट की उम्र 66 साल या 64 साल है। इसका असर सरकार के खजाने पर पड़ता है क्योंकि कर्मचारी ज्यादा समय तक काम करता है, इसलिए काम के बदले सैलरी देनी होती है, न कि बैठे बिठाए पेंशन। फ्रांस की सरकार का कहना है कि देश के खजाने की हालत ठीक नहीं है, इसकी वजह से ये सुधार करना बहुत ज्यादा जरूरी था। लोगों के अंदर जो गुस्सा है वो इसे लागू करने के तरीके को लेकर भी है। अगर इस कानून को वोटिंग के माध्यम से पास कराया जाता तो ज्यादातर लोग इसके खिलाफ थे, इसलिए पास हो पाना मुश्किल था। लेकिन राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने स्पेशल पावर का इस्तेमाल करते हुए बिना वोटिंग कराए ही इस बिल को पास करा दिया, जिसके बाद अब ये कानून बनकर लागू हो चुका है। विपक्षी पार्टियों ने इसे रोकने की पूरी कोशिश की, यहां तक कि सरकार के खिलाफ 2 बार अविश्वास प्रस्ताव भी लाया गया, लेकिन इमैनुअल मैक्रोन की सरकार दोनों बार बच गई। ये अलग बात है कि एक बार तो मात्र 9 वोट से ही बच पाई। इसके विरोध में 36 लाख लोग सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और ये प्रदर्शन लगातार हिंसक होता जा रहा है। लोगों को उम्मीद थी कि इतने बड़े पैमाने पर विरोध होने के बाद इस कानून को वापस ले लिया जाएगा, लेकिन इमैनुअल मैक्रोन ने साफ कर दिया है कि ये कानून देश के लिए बिल्कुल सही है और मैं केवल इसे लोगों को ठीक तरीके से समझा नहीं पाया। मैंने इस वीडियो में सरकार और यूनियन दोनों के पक्ष आपको बता दिए हैं। अब आप कमेंट करके बताइए कि इस पूरे मामले में कौन सही है, सरकार या यूनियन। इस पर जैसे ही कोई बड़ी खबर आती है मैं आपको वीडियो बनाकर अपडेट कर दूंगा।